लेकिन जो शब्द आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी ने यहाँ रखा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। भारत के निर्माण के लिए, बिहार के निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और दो चीजों पर, दो हमारे महापुरुष यहाँ जरूर जिनकी एक तरह से जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जो नींव रखा है वो है सुशासन और शिक्षा और संस्कार। सरदेव पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, जैसा बताया सभी साथियों ने, पूरे देश से लोगों का सहयोग लिया, जूता तक सहयोग में लिया, लेकिन शिक्षा को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने सारी कुर्बानी देकर बीएचयू को स्थापित करने का काम किया। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस देश में जो कवि के तौर पर खड़े हुए, राजनेता के तौर पर खड़े हुए, और सुशासन, मतलब कोई सुशासन शब्द समझता नहीं था। पहले तो लोग सोचते थे मैंने जो कह दिया वही काम होगा, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी तो इतने बारीकी से चीजें तय करते थे कि मंत्री की संख्या कितनी होनी चाहिए वो भी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय कर दिया। नहीं तो 122 का जनमत होता था और 100 मंत्री होते थे भाइयों, बस यही समझिए। कोई कानून की व्यवस्था खड़ी नहीं थी, कोई कानून का सम्मान तक नहीं करता था, मर्यादा नहीं करता था। और वो दिन याद कीजिए जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे आज हम पे हंस रहे हो, कल तुम पे हंसने का काम करेगा। और आज कांग्रेस पार्टी को लोग देखते होंगे जिसकी पीढ़ियां इस देश पर राज करने का काम किया, आज देश के लोग उसके तरफ हंस रहे हैं। ये इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ था, आज भी है और कल भी है। कई लोगों को खराब लगता है, देखिए आगे का भविष्य बताने वाला कौन होता, वही श्रेष्ठ होता है। आगे के भविष्य की चिंता करने वाला कौन होता है, वही श्रेष्ठ होता है। और जो आज को व्यवस्थित जीने वाला हो वही श्रेष्ठ है। और जिसने मांग कर चांग कर, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो सब दिन भीख मांगते रह गए, भीख मांग कर समाज को खड़ा करने वाला वर्ग ब्राह्मण है, ये मैं कहता हूं। इसलिए साथियों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया जा रहा। और जब सुशासन चाहते हो, आज जो आतंक का राज स्थापित है, 3 चीज बिहार में चलता है। बहने, कई बहनें यहां बैठी है, मैं तो कहते रहता हूं, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया। और ये तीनों को यदि हटा दीजिए, बिहार में सुशासन स्थापित हो जाएगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कीजिए साथियों। लंबे समय से नित्यानंद जी ने शुरुआत किया, पहली बार लड़ाई शुरुआत हुई, उसके पहले हम सरकार में रहते थे। कुछ दिन हमारे भाई को भी मौका मिला, फिर इनको भी इनके समय ही सरकार में हम आ गए। लेकिन साथियों ये सोचना पड़ेगा, बिहार कहां जा रहा है, बिहार कैसे स्थापित होगा? क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, वो सपना कैसे साकार होगा? नीचे यदि हम सुशासन स्थापित नहीं कर पाएंगे, अब बिहार कैसे बढ़ेगा? कैसे राम राज्य की कल्पना होगी? आप सोचिए, 450 बरस लग गए हमको राम मंदिर बनाने में,
सनातन इतना कमजोर नहीं है साथी। हम दूसरे का सम्मान करते रहे, विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लगातार लड़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने 1950 से लड़कर 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया, उसी तरह 450 वर्षों से हम लड़ रहे थे। प्रभु श्री राम हम आएंगे और वही मंदिर बनाएंगे। जब आपने आशीर्वाद दिया 2019 में, ये क्योंकि कमिटेड था। हम 1950 में भी यही कहते थे, 1980 में भी यही कहते थे, 1990 में भी यही कहते थे कि जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनाएगा। और आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप ही ताकत है, आप ही जनता मालिक है, आपके आशीर्वाद से बिहार बढ़ा और देश बढ़ा। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी कमिटेड थे, लोग पूछते हैं कि गरीबों को क्या मिला। मैं बताता हूं साथियों, जरूर बताने का। भले लोग आज गाली दे रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग, दयानिधि मारन जी का नाम लिया नित्यानंद जी ने, कई साथियों ने। साथियों, वो हमको गाली नहीं दे रहा है। इंडी गठबंधन के लोग जो गाली देते हैं, वो बिहार में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। हम बिहारी तो परिश्रम के लिए जाने जाते, और देश और दुनिया में आप देख लीजिए, मजदूरी हम जरूर करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कौन है? सबसे बड़ा परीक्षा कौन होता है? आईएएस और आईपीएस का परीक्षा होता है, सबसे ज्यादा पास कौन करता है? तो सबसे ज्यादा बुद्धि हम ही को, और सिखा हमको रहा है। अरे हम मगध के लोग हैं, और यहाँ पंडित चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था, और अखंड भारत के सपने को साकार, पंडित चाणक्य के सपने को साकार करने का काम सम्राट अशोक ने किया, सम्राट चंद्रगुप्त ने किया। और आज भी ये बिहार है, हम जरूर आपको स्वस्थ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके सपने को साकार करने का काम करेगी। बिहार में सुशासन, बिहार में सुशासन स्थापित करना, शिक्षा का प्रसार प्रसार करना। ये जो गुरुकुल की शिक्षा थी, जितने लोगों ने 90 के पहले मैट्रिक किया होगा साथी, वो कोई पक्का मकान में पढ़कर शिक्षा नहीं लेते, बोरा बिछाकर पेड़ के नीचे शिक्षा लेते थे, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी था, क्वांटिटी नहीं था। शिक्षक एक गांव में हुआ करते थे और रात को कह देते थे 4 बजे सवेरे में गुजरूंगा, आपको पीछे पीछे चलकर पढ़ाई करने का काम करना है। यह गुरुकुल कंसेप्ट को फिर से खड़ा करना है, यह पाठशाला का कंसेप्ट को खड़ा करना है, स्कूल के पूरे सब्जेक्ट को खत्म करना है। तभी आपका विकास होगा, जब हम सनातन धर्म के साथ साथ इस पूरे समाज को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आज चेतना परिषद के माध्यम से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आदरणीय मालवीय जी के जयंती समारोह को जिस तरह मिथिलेश तिवारी जी और पूरी टीम ने मनाने का काम किया है, कल भी हम इस कार्यक्रम को और भी पार्टी के स्तर पर मनाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में हम सुशासन दिवस के तौर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम को मनाने का काम, जयंती मनाने का काम करेंगे। लेकिन जरूर स्वस्थ रखिए और विश्वास रखिए, इस देश में यदि आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में सुशासन स्थापित हो साथियों, तो 40 की 40 सीट जिताकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, क्योंकि यह नींव होगा एक सुंदर बिहार बनाने का, एक विकसित बिहार बनाने का। आप सोचिए, हम सबसे पहले, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे पहले टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, लेकिन सबसे अंतिम हम चले जाते हैं। 1984 में आप सोचिए, पहली बार अंडरग्राउंड वायरिंग का काम शुरुआत इसी बेली रोड पे हुआ, और आज तक बिहार के गांव तक वायरिंग नहीं पहुंचा।
शहरीकरण में हम एशिया में सबसे बड़े कॉलोनी के तौर पर जाने जाते हैं। कौन सा कॉलोनी था? अब ऐसा कॉलोनी कहां कहां जहां खोजिएगा वहीं मिल जाएगा। ऐसा बिहार नहीं बनाना, सुंदर बिहार बनाना। और प्रधानमंत्री जी का डबल इंजन का सरकार जो सपना था अटल जी का भी कि बिहार में भाजपा का कमल खिले, तो ये जो 15 वर्ष तक लालू प्रसाद जी ने और 18 वर्ष तक नीतीश कुमार जी ने जो कीचड़ फैलाया है, इसी में घर घर तक एक एक विधानसभा में कमल खिलाने का चांस दीजिए। हम सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए मिथिलेश जी और पूरी टीम को और यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए, सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए